जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो कहानी है वो ईश्वर पर विश्वास की कहानी है कि दो दोस्त होते हैं, तो उनमें से एक भगवान पर विश्वास करता है, मतलब एक आस्तिक होता है और एक नास्तिक होता है। तो एक बार क्या हुआ कि जो दो दोस्त थे, दो व्यक्ति थे, वो व्यापार के लिए दूसरे देश गए। उन दोनों में से एक था पक्का भगवान का, मतलब भगवान के प्रति विश्वास रखने वाला आस्तिक व्यक्ति, और एक था नास्तिक। तो जो आस्तिक था वो अपने जीवन में हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता रहता था, मतलब छोटी छोटी सी भी उसकी खुशियाँ होती थी तो वो हमेशा भगवान को धन्यवाद देता था। और चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो, वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता था कि भगवान जो कर रहे हो आप कर रहे हो, और आप जो भी करोगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि वो आस्तिक था, उसको भगवान पर विश्वास था। और जो नास्तिक था वो हमेशा ईश्वर को, भगवान को कोसता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि चलते चलते आस्तिक व्यक्ति एक खाई में गिर गया। जो भगवान को मानता था वो खाई में गिर गया, जिससे उसकी एक टांग बेकार हो गई, एक पैर की हड्डी टूट गई, तो उसका एक जो पैर था वो बेकार हो गया। लेकिन फिर भी वह ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि हे भगवान, कम से कम आपने मेरी एक ही टांग तोड़ी है, एक ही पैर टूटा है, कम से कम दूसरा पैर तो मेरा सही सलामत है। तो उसने पूछा, देख, एक दूसरा जो नास्तिक था, देख ये तो तेरी टांग टूट गई है और तू है कि ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है, इसमें ईश्वर की क्या वो है, वो तो उसने तो तेरी टांग तोड़ दी ना, फिर तू धन्यवाद क्यों दे रहा है। तो इस पर आस्तिक व्यक्ति ने बोला कि हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया, जो उसने मेरी एक टांग को सलामत छोड़ दिया, इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसका शुक्रिया करता हूँ। वो चाहता तो इसे भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ईश्वर सचमुच बहुत दयालु हैं। और भगवान का गुणगान करने लगा। तो वो जो आस्तिक व्यक्ति था वो लंगड़ाकर चल रहा था, आगे आगे दूसरी खाई भी थी, तो उसमें भी जाके वो ध्यान नहीं दिया और उसमें जाके गिर गया। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। इस बार भी वह ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था, और ये सब जो नास्तिक व्यक्ति था वो सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था कि हद हो गई भाई, इसकी दूसरी टांग भी टूट गई, उसके बाद भी ये भगवान का शुक्रिया कर रहा है। और उसको गुस्सा आ रही थी ऐसे उसके ऊपर कि ये देखो, ये बिल्कुल पागलपन मचा के रखा है, मतलब देखो दोनों पैर टूट गए उसके बाद भी भगवान का शुक्रिया कर रहा है, भगवान कुछ नहीं होते। वो ऐसे बोलने लगा अपने दोस्त से जो आस्तिक था। उसने कहा, तुम्हारी दोनों टांगे टूट चुकी हैं और तुम हो कि ऐसे निर्दयी ईश्वर का शुक्रिया कर रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो मेरे हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मेरे पैरों को ही तोड़ा है, इसलिए ईश्वर बहुत दयालु है, वह बड़े प्रेम से मुझे मेरे पुराने पापों का दंड दे रहे हैं। तुम इतनी मदद करोगी, 2 लाठियों की व्यवस्था कर दो ताकि बैसाखी बनाकर चल सकूं। नास्तिक मित्र ने 2 लाठियों की व्यवस्था कर दी। थोड़ा आगे चलने पर वह औंधे मुंह गिर गया। कुछ रहा होगा पत्थर अत्थर और उससे लड़खड़ा के वो गिर गया और लकड़ी भी टूट गई। उसके दोनों हाथ टूट चुके थे ऐसे गिरने की वजह से। इस बार भी वह पड़े पड़े ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। ये देख नास्तिक मित्र गुस्से से लाल होकर बोला, कैसे आदमी हो तुम, अब तुम चल भी नहीं सकते और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। इस पर आस्तिक व्यक्ति बोला, भाई, ईश्वर ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, इतना काफ़ी है। यह सुनकर नास्तिक व्यक्ति झुंझलाकर बोला, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, मांग लेना अपने ईश्वर से मदद, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। क्योंकि वो उसको बहुत गुस्सा आ रही थी कि इसके ऊपर ऐसे ऐसे होता जा रहा है और ये फिर भी भगवान का धन्यवाद दे रहा है, कैसा इंसान है, कैसा मूर्ख इंसान है, ऐसे सोच रहा था, क्योंकि उसको भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और आस्तिक इंसान को भगवान पर पूरा भरोसा था। इतना कहकर वह नास्तिक व्यक्ति आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक राजा की सवारी निकल रही थी।
उसने उस व्यक्ति को वहाँ पड़ा देख उसकी मदद करने की सोची और उसे अपने साथ राजमहल ले आए। कौन? राजा। तो राजमहल में राजवैद्य ने उसकी चिकित्सा की और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जब कुछ दिनों बाद वह नास्तिक व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आया तो उसे शाही सेवा में देखकर चकित रह गया। नास्तिक उसके पास गया और उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो आस्तिक मित्र बोला, भाई ईश्वर बहुत दयालु है, जो हुआ सब उसी की कृपा से हुआ। अब नास्तिक भी आस्तिक हो गया क्योंकि ईश्वर के ऊपर उसको भी विश्वास थोड़ी थोड़ी होने लगा और धीरे धीरे करके उसकी भी भगवान के प्रति आस्था बढ़ने लगी। जब वो पूजा पाठ करने लगा तो उसके भगवान के प्रति भी उसकी श्रद्धा आस्था बढ़ने लगी और वो भी नास्तिक से आस्तिक बन गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।